हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। देखिए, वीडियो के शुरू में आप सभी रिटेल बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिटेल बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए मैं उन सभी शॉर्टर बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने आज की भयंकर रैली में यस बैंक को पूरा साथ दिया। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की रैली में जब 20% का सर्किट होता है तो शॉर्टर्स लोगों का ट्रैप होना बहुत ही लाजमी है। देखिए, यस बैंक के काउंटर पे जिस प्रकार 11 रुपये और 11 रुपये 30 पैसे के आसपास की जो गतिविधियां हो रही थी, तो शॉर्टर बंधुओं को ये लग रहा था कि ये शेयर 11 रुपये 40 पैसे 50 पैसे जो एक बहुत बड़ा हर्डल था उसके आर पार नहीं जाएगा। और देखिए, इंडेक्स भी बड़ी ऊंचाइयों पर था, तो बहुत से लोग बाज़ार में इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इंडेक्स अब गिरा तब गिरा, बैंक निफ्टी अब गिरा तब गिरा, और आज देखिए सारे शॉर्टर जो हैं वो ट्रैप हो गए। देखिए, इनका ट्रैप होना तो एक लाजमी भी था। देखिए, आप एक स्प्रिंग को बहुत दिन तक दबा के नहीं रख सकते। इतनी अच्छी अच्छी खबरें यस बैंक के काउंटर पे थी, हमने पिछले 2 वीडियो में ये देखा, और ये भी देखा था कि यस बैंक का जो आने वाला भविष्य है वो वोडाफोन के काउंटर से जुड़ा है। और आपने देखा कि वोडाफोन के काउंटर में भी आज बड़ी तेज़ी आई, और आज तो जो बैंकों के कंसोर्टियम है, जो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने अपनी जो है दिली इच्छा बताई कि भाई वोडाफोन का जो इशू है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, और उस न्यूज़ ने भी एक अच्छे ट्रिगर का काम किया। और अल्टीमेटली आपने देखा कि 88.5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से 10 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम होता था, तो आज आप ये देखिए 10 दिन का वॉल्यूम तो एक ही दिन में हो गया, और 30 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है, जो करीब 34% आती है। देखिए, आज यस बैंक ने बैंक निफ्टी को तो देखा ही नहीं, इसकी अलग अपनी चाल थी। देखिए, वैसे तो बैंक निफ्टी के ज़्यादातर शेयर ऊपर बढ़े थे एक्सेप्ट HDFC बैंक और AU स्मॉल बैंक। इंडसइंड बैंक में भी आज बड़ी तेज़ी थी, IDFC फर्स्ट बैंक में भी बड़ी तेज़ी थी, लेकिन यस बैंक तो आज एक अलग ही मूड में था। और इस प्रकार के मूड में ये एक महक आ रही है कि ये जो है बहुत ही जल्दी जो है 13 रुपये का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसको क्रॉस करने के लिए जल्दी ही आगे बढ़ेगा। देखिए, आज 12 रुपये 85 पैसे का इसने हाई भी बनाया था, और जो VWAP प्राइस है वो करीब 12 रुपये 22 पैसे के आती है। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की तेज़ी हो सकता है थोड़े बरकरार रहे। और 13 रुपये का देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है राउंड फिगर में, उसको अगर क्रॉस करता है तो एक्चुअल जो लेवल आता है वो 13 रुपये 40 पैसे का आता है, जो एक बहुत बड़ा हर्डल है। और उसको अगर यस बैंक क्रॉस करता है तो ये मान के चलिए 13 रुपया 85 पैसे का एक प्राइस है, जो इस तेज़ी का हम ये कह सकते हैं एक कल्मिनेशन पॉइंट होगा। दोस्तों, मैंने पहले भी डिस्क्लेमर दिया है कि यस बैंक में मैंने जानकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं इसमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं तो चूँकि मेरे वीडियो यस बैंक पे ज़्यादा आते हैं तो मेरे ओपिनियन बायस्ड होते हैं। इसलिए देखिए, मेरा और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का यस बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये इस वीडियो के माध्यम से कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं, एक जानकारी के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये पिछले बार वीडियो में ये अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था कि वोडाफोन का काउंटर जब तक ऊपर चलेगा, और वोडाफोन के काउंटर पे जो सरकार की तरफ से एक टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से अच्छी न्यूज़ आनी है, जब तक वो न्यूज़ नहीं आएगी तो ये तो मान के लिए यस बैंक का काउंटर तो गिरेगा ही नहीं। वो न्यूज़ आएगी तो हो सकता है उस दिन एक बहुत बड़ी तेज़ी आए और सेल ऑन न्यूज़ का एक केस बने। आपने ये देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में जितनी भी न्यूज़ आई है वो आपने देखा, चाहे अनिल अंबानी के फेवर में एक न्यूज़ आई जो DMRC से उन्हें पैसे मिलने हैं, काफ़ी बड़ी अमाउंट है वो। और अभी आपने देखा कि डिश टीवी के संबंध में जो यस बैंक ने अपना वीटो पावर यूज़ किया, और उस वीटो पावर यूज़ करने के बाद आपने देखा कि डिश टीवी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। देखिए, डिश टीवी के जो शेयर हैं वो यस बैंक के पास प्लेस्ड हैं, और 70 रुपये के करीब के रेट पे प्लेस्ड हैं। तो जैसे जैसे डिश टीवी का शेयर ऊपर जाएगा या जेट एयरवेज़ का शेयर ऊपर जाएगा, तो यस बैंक के पास जो सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेस शेयर, देखिए उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अनिल अंबानी के केस में जब रिजोल्यूशन होगा तो नेचुरली है उनको जो भी पैसे आएंगे वो अपने लेनदारों में बांटेंगे, तो वो भी एक देखिए बहुत अच्छी खबर यस बैंक के लिए थी। और अभी आपने देखा जो क्रिसिल
और इकरा की रेटिंग अपग्रेड थी। तो कुल मिलाकर इतनी सारी चीज़ें एक साथ आईं और उसके बावजूद जो हमारे शॉर्टर बंधु थे ये पिछले 2-3 दिन तक शॉर्ट कर रहे थे, और आज जो है आज आपने देखा कि एक ज़बरदस्त खरीदारी के अंतर्गत जहां 88 करोड़ों की ट्रेडिंग हुई और इस प्रकार बड़े बड़े शॉर्टर ट्रैप हो गए। देखिए दोस्तों, जब आप खुद स्वयं ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल के में किसी ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करें या आप लैपटॉप से करें, तो आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो बायर सेलर आपने देखा होगा दोनों साइड होंगे, और जो मार्केट की डेप्थ होती है आपको 5 से 6 सौदे मैक्सिमम दिखते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज होते हैं, देखिए उनको 20-20 डेप्थ दिखती है। उन्हें ये पता होता है कि कितने दूर तक कोई बायर या सेलर या बैठा है। सेलर तो देखिए शॉर्टर ही होता है या किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होता है। तो जब ये इन्फॉर्म सोर्सेज होते हैं और एक बहुत बड़े न्यूज़ का जखीरा किसी काउंटर पे इकट्ठा हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि ऑपरेटर भी प्ले में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी बहुत बड़े फंड हाउस ने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दिन में पता चल जाएगी। लेकिन देखिए ऐसे परिस्थितियों में ऑपरेटर भी संगीन हो जाता है, और जब ऑपरेटर संगीन हो जाता है तो उन लोगों को भी सचेत हो जाना चाहिए जिन्होंने यस बैंक में 10.5 रुपये में एंट्री ली या 11 रुपये में एंट्री ली, और उनका जो आउटलुक था वो एक शॉर्ट टर्म का था। तो जिनका आउटलुक शॉर्ट टर्म का होता है, उनको अगर 15%, 20% या 25% का प्रॉफिट होता है, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनके लिए ये प्रॉफिट बैंक में ले जाने का एक मौका है, या अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक के काउंटर पे एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो देखिए जब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो बिना बैंकिंग के हो ही नहीं सकती है। अभी आपने देखा कि कितना भी बुरी खबर आई, लोगों ने निगेटिव वीडियोस बनाए, काफ़ी बुरा भला कई वीडियो में बोला गया, और कई जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने 5 रुपये 6 रुपये का टारगेट दिया। लेकिन आपने देखा कि यस बैंक का एक काउंटर है, एक लिमिट के बाद जो 10 रुपये 50 पैसे का था 23 अगस्त को, वहाँ से आपने देखा, जिसका हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में जिक्र भी किया था, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, और जब बहुत सारी अच्छी न्यूज़ का एक पहाड़ सा इकट्ठा हो गया, तो आप देखिए इस प्रकार की न्यूज़ को आप दबा नहीं सकते हैं, और यस बैंक का एक स्प्रिंग रिएक्शन से ऊपर जाना तय था। अब दोस्तों बहुत लोगों का पूछना है कि ये तेज़ी कहाँ तक है, क्या ये स्थायी तेज़ी है या अनिस्थायी है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कई बार ये डिस्कशन किया है कि जब भी कोई बैंक के शेयर होते हैं, अनलेस अनटिल वो एक बहुत ही क्लीन बैंक हो, क्लीन बैंक का मतलब जिसका एनपीए या ग्रॉस एनपीए 2% के नीचे हो, जैसे कोटक के केस में है। देखिए उसको अगर हम एक्सेप्शन रख लें तो बाकी जो ट्रबल्ड बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उनको तो देखिए जो बुक वैल्यू है उसके 1 टाइम की जो है आपको मार्केट प्राइस मिलती है। तो अभी आप ये मान के चलिए जिस दिन यस बैंक का काउंटर 13 या 13 के आसपास आ जाएगा, तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही जो है वो उसका मूल्यांकन होगा। तो शॉर्ट टर्म में कई बार इस प्रकार की जो किसी भी स्क्रिप्ट की अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू उस समय के लिए निकालते हैं तो एक बुक वैल्यू उसका आधार बन जाता है। तो अगर 13 रुपया और 13 रुपया 20 पैसे के आसपास यस बैंक आता है, तो आप मान के चलेंगे कि एक फेयर मूल्यांकन पर यस बैंक का शेयर ट्रेड करता है। उसके बाद यस बैंक का शेयर तब और तेज़ भागेगा जब वोडाफोन का एक बहुत बड़ा रिजोल्यूशन आएगा या एक बहुत बड़ा अमाउंट जी टीवी से, जी ग्रुप से यस बैंक को मिलेगा या अनिल अंबानी ग्रुप से मिलेगा। और देखिए एआरसी बिजनेस का भी जिस दिन बड़ी न्यूज़ आएगी, तो ये सारी चीज़ें, और ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो यस बैंक का आएगा, तो देखिए काफ़ी जो आगे जो टेलविंड्स हैं उसके आधार पर यस बैंक के फ्यूचर मूव्स जो होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों इस मूव को अगर हम एक्सटेंड करते हैं कल के सेशन में और आने वाले सेशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूव है वो एक बार 13 रुपये के ऊपर यस बैंक को ले जा सकता है, और 13 रुपये 40 पैसे का जो आपको लेवल है वो बड़ी क्लोजली वॉच करना है। जैसे हमने बोला था 11 रुपये 40 पैसे का लेवल, तो वो जो लेवल अगर क्रॉस हो जाता है और वहाँ यस बैंक सस्टेन करता है, तो 13 रुपये 85 पैसे जो हैं वो एक बहुत बड़ा हर्डल है, और वो जब क्रॉस होता है देन वी कैन टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म प्राइसिंग ऑफ यस बैंक एंड वी कैन टॉक अबाउट मोर कन्विंसिंग लेवल्स इन यस बैंक काउंटर। तो दोस्तों आज के परफॉर्मेंस के लिए आप सभी लोगों को लख लख बधाइयाँ, और कल के सेशन के लिए भी मेरी शुभकामनाएं यस बैंक के सारे रिटेल इन्वेस्टर के साथ है। जय